हे गाइस, आपने सुना होगा कि चीन दुनिया के अलग अलग देशों में भारी निवेश कर रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ मदद है या इसके पीछे कुछ और बड़ा गेम चल रहा है? इसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी कर्ज देकर देशों को फंसाने की राजनीति। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन इस कर्ज जाल से दूसरे देशों पर कंट्रोल कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। Now, the Chinese policy in Africa is often described. What is debt trap diplomacy? डेट ट्रैप डिप्लोमेसी एक ऐसी रणनीति है जिसमें एक देश दूसरे देशों को बड़े लोन देता है, ये जानते हुए कि उन्हें चुकाना मुश्किल होगा, और जब वे भुगतान नहीं कर पाते तो उनकी अहम संपत्तियों पर कंट्रोल करते हैं, जैसे कि पोर्ट्स, रेलवे और प्राकृतिक संसाधन। यह सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि सत्ता और नियंत्रण की एक चालाकी भरी योजना है। चीन का डेब्ट ट्रैप कैसे काम करता है? यह एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जिससे गरीब देश आर्थिक गुलामी में फंस जाते हैं। स्टेप 1, चीन देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े बड़े लोन देता है। स्टेप 2, ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ चीनी कंपनियों और वर्कर्स से करवाए जाते हैं, जिससे उस देश की लोकल इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होता। स्टेप 3, लोन पर ब्याज इतना ज्यादा होता है कि देश उसे चुका नहीं पाते। स्टेप 4, जब देश कर्ज चुकाने में फेल हो जाते हैं तो चीन उनकी महत्वपूर्ण संपत्तियों पर कब्जा कर लेता है। एग्जाम्पल, श्रीलंका ने हम्बनतोटा पोर्ट बनाने के लिए चीन से लोन लिया, लेकिन जब वो चुका नहीं पाए तो चीन ने 99 साल के लिए पोर्ट का कंट्रोल ले लिया। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भी यही हो रहा है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना का असली मकसद सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि दुनिया पर दबदबा बनाना है। जब चीन देशों की सड़कें, बंदरगाह और बिजली संयंत्र को कंट्रोल करता है तो वह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, नीतियां और सरकारें भी कंट्रोल करने लगता है। एग्जाम्पल, चीन ने अफ्रीकी देशों में बड़े लोन देकर उनके प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच बना ली। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों पर कर्ज का इतना दबाव बना दिया कि वे उसकी शर्तें मानने को मजबूर हो गए। यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन है। जब चीन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करता है तो वह देशों पर राजनीतिक दबाव भी डाल सकता है, और यही इसका सबसे बड़ा गेम प्लान है। रियल एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अब ये कोई थ्योरी नहीं, दिस इज रियलिटी। चीन का कर्ज जाल कैसे असल में देशों को जकड़ रहा है, आइए कुछ रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं। जाम्बिया, डेट ट्रैप एंड पावर कैप्चर। जाम्बिया ने चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लिया। जब कर्ज चुकाने में दिक्कत हुई तो चीन ने जाम्बिया की बड़ी बिजली कंपनियों पर कंट्रोल जमा लिया। अब जाम्बिया की जनता अपनी ही बिजली पर चीन की शर्तों पर निर्भर हो गई है। जिबूटी, चाइनाज फर्स्ट फॉरेन मिलिट्री बेस। जिबूटी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारी कर्ज लिया। अब जिबूटी इतना डूब चुका है कि चीन ने वहां अपना पहला विदेशी मिलिट्री बेस बना लिया, यानी आर्थिक मदद के नाम पर चीन ने वहां अपनी सैन्य ताकत जमा ली। मालदीव्स, चाइनाज डोमिनेंस। मालदीव्स पर चीन का 80% से ज्यादा कर्ज है। अगर ये कर्ज नहीं चुका पाए तो चीन महत्वपूर्ण द्वीपों, आइलैंड्स पर कब्जा कर सकता है। सोचिए, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे चीन के कंट्रोल में जा सकता है। लाओस, रेलवे बिकम्स ए ट्रैक ऑफ डेट। लाओस ने चीन से पैसे लेकर एक रेलवे प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन अब कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। इसका नतीजा, लाओस की इकोनॉमी अब चीन की पकड़ में आ गई है। देख रहे हैं, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये इकोनॉमिक हथकंडे हैं जो देशों को धीरे धीरे चीन के कंट्रोल में डाल देते हैं। अब सवाल उठता है, क्या बाकी दुनिया चुपचाप देख रही है? बिल्कुल नहीं। चीन की इस डेट ट्रैप स्ट्रेटजी को रोकने के लिए कई देश अब एक्शन में आ गए हैं। इंडिया प्रिपरेशन टू कम्पीट विद चाइना। भारत खुद बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है, जिससे पड़ोसी देशों को चीन पर निर्भर न रहना पड़े। चाबहार पोर्ट ईरान और म्यांमार में भारत के निवेश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। US एंड जापान प्लान टू सेव फ्रॉम चाइनाज डेट ट्रैप अमेरिका
और जापान मिलकर गरीब देशों को बेहतर और ट्रांसपेरेंट लोन देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो चीन के महंगे कर्ज में न फंसें। ब्लू डॉट नेटवर्क नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो चीन के बेल्ट एंड रोड का एक जवाब है। अफ्रीका अटेम्प्ट टू रीराइट डील्स। कुछ अफ्रीकी देशों ने चीन के कर्ज को फिर से नेगोशिएट करना शुरू कर दिया है, ताकि वे अपना कंट्रोल वापस ले सकें। केन्या और नाइजीरिया जैसे देश चीन की हाई इंटरेस्ट लोन पॉलिसी को लेकर सतर्क हो गए हैं। यूरोपीय यूनियन (EU) ने ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें 300 बिलियन यूरो का निवेश किया जाएगा। इसका मकसद चीन के प्रभाव को कम करना और विकासशील देशों को फेयर डील देना है। तो ये साफ है, चीन अकेला नहीं खेल रहा। दुनिया अब इस चाल को समझ रही है और एक नई इकोनॉमिक कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है, देश इस कर्ज के जाल से खुद को कैसे बचा सकते हैं? बोरो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सिर्फ चीन पर निर्भर ना रहें। देशों को सिर्फ चीन से ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, IMF, वर्ल्ड बैंक या दूसरे देशों, भारत, अमेरिका, जापान से भी लोन लेना चाहिए। इससे एक देश किसी एक ताकत पर निर्भर नहीं होगा और कर्ज के दबाव से बच सकता है। मेक लोन एग्रीमेंट्स ट्रांसपेरेंट, सीक्रेट डील्स ना करें। चीन की कई लोन डील्स गुप्त शर्तों, सीक्रेट कंडीशंस के साथ होती हैं, जिससे जनता और संसद को इन सौदों की सही जानकारी नहीं मिलती। अगर लोन एग्रीमेंट्स पब्लिक और पारदर्शी होंगे, तो सरकारें गलत सौदे करने से बचेंगी। अपने संसाधनों को खुद मजबूत करें। लोकल बिजनेस और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने से देशों को विदेश से बड़े कर्ज, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता ही इस जाल से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। पब्लिक अवेयरनेस। जनता को जागरूक करना जरूरी। लोग जब अपने नेताओं पर दबाव डालेंगे, तभी सरकारें चीन जैसी ताकतों के प्रभाव से बचेंगी। मीडिया, सोशल मीडिया और शिक्षा के जरिए डेट ट्रैप के खतरों को समझाना जरूरी है। तो दोस्तों, चीन का डेट ट्रैप सिर्फ एक कर्ज नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जाल है, जिससे देश अपनी संप्रभुता, सॉवरेंटी खो सकते हैं। लेकिन अब आपको पता है कि ये कैसे काम करता है और इससे बचने के क्या तरीके हैं। क्या आपको लगता है कि देश इस जाल से बच सकते हैं? क्या भारत को भी इस पर ध्यान देना चाहिए? अपने विचार कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और जरूरी जानकारी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।